नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर से। कंटिन्यूइंग ऑन अवर नॉलेज रिगार्डिंग आईवीएफ के बारे में मैं आपको समझा रही थी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे OHSS मतलब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लास्ट तक देखिए सो दैट आपको भी पता पड़े कि OHSS क्या होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आईवीएफ होने के बाद बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मैडम ट्रांसफ़र नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं। उनको मैं बताना चाहूँगी कि हम जब ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं, किसी पेशेंट में ऑल्दो ये कोई पक्का नहीं होता कि किसको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम मतलब कि OHSS होगा, बट स्टिल ज़्यादातर जिनके फॉलिकल्स 15 से ऊपर मिलते हैं उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं OHSS होने के। क्या होता है OHSS में जिसके ज़्यादा फॉलिकल्स बनते हैं और अगर बाई चांस उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उनमें HCG हार्मोन बढ़ता है, उसके कारण उनको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाता है, जो कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों टाइप का हो सकता है। माइल्ड में माइल्ड सिम्टम्स होंगे। एक्चुअली क्या होता है इसमें जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होती है कि वेसल्स वगैरह सबसे जो फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस में जाने लगता है। थर्ड स्पेस का मतलब हो गया कि एब्डोमेन में, पेट में, फिर लंग्स की कैविटी में, फिर हार्ट की कैविटी में, इन सब कैविटीज़ में जाने लगता है, तो बॉडी से कम होने लगता है। तो बॉडी से कम होगा तो क्या होगा कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाएगा, एसाइटिस बढ़ेगा और मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होगी, क्योंकि प्रोटीन भी थर्ड स्पेस में जाने लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम उसकी प्रोटीन डाइट बढ़ाएं। कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं वो भी दिए जाते हैं, पर मेनली होता है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें और प्रोटीन अच्छे से दें, जिससे कि वो OHSS में ना जाए। और सेकंड एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम लोग जिसमें हमें ज़रा भी शक होता है कि हम OHSS में पेशेंट जा सकता है, तो आजकल टेक्निक इतनी विकसित हो गई है कि हम जितने भी उसके एम्ब्रियोज़ बने होते हैं वो हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और फ्रीज़ करने के बाद हम उसको नेक्स्ट साइकिल में जब सब कुछ आराम से अच्छा हो जाता है तो हम एंडोमेट्रियम बना के उसकी झिल्ली अच्छी बना के उसके अंदर वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे पेशेंट को जान का खतरा नहीं होता है। क्योंकि कई बार OHSS बहुत सीवियर हो जाता है। बहुत सीवियर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसाइटिस हो जाएगा, फिर लंग्स की कैविटी में मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, हार्ट की कैविटी में मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, और कई बार हाइपर कोएगुलेबल स्टेट आ जाती है। पेशेंट कई बार ICU तक में एडमिट करना पड़ जाता है। इसलिए सबसे सेफ़ है कि अगर हमें OHSS का ज़रा भी खतरा है तो बेहतर है कि हम सारे फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ ऑल करके एम्ब्रियोज़ हम उसको सब्सिक्वेंट अगले मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में डाल सकते हैं, जब भी झिल्ली अच्छी बनती है। तो जिनको भी OHSS के कारण अगर मैं मना कर रही हूँ या कोई भी उनका डॉक्टर मना कर रहा है कि हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट हमारे तो खर्चे बढ़ते हैं, बिकॉज़ हमें सब कुछ फ्रीज़ करना पड़ेगा, फिर उनको रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन में, फिर वापस थॉ करके डालना पड़ेगा, तो ये सब खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन पेशेंट का बेनिफिट, पेशेंट की लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पेशेंट को ही कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए प्लीज़ OHSS से मत घबराइए, और अगर किसी पेशेंट को एग ज़्यादा बन रहे हैं और डॉक्टर को लग रहा है कि बेहतर है उसको फ्रीज़ करना है, तो उसको फ्रीज़ करने दीजिए। कभी कभी बहुत माइल्ड सा OHSS हो जाता है, ऐसे में भी जिनके एग्स कम बने होते हैं। यूजुअली तो हम लोग ऐसे डोज टाइट्रेट करते हैं कि OHSS में मरीज़ ना जाए, पर कभी कभी हो जाता है, यू नेवर नो। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेना ज़्यादा बेटर होता है। और कभी कभी माइल्ड होता है तो हम एडमिट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा एल्ब्यूमिन ऐसे हाई प्रोटीन वाली ड्रिप चढ़ाते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, तो पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है। इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी आपका डॉक्टर कह रहा है उसको मानिए, जिससे आपको प्रेगनेंसी भी अच्छे से मिले, आप IVF आपका सक्सेसफुल हो, एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको सुरक्षित रहना है, तभी आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।